आपके स्टार्ट होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। क्वेश्चन में दे रखा है जी इलेक्ट्रॉन का आवेश, अर्थात स्मॉल ई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो लिखेंगे जो दे रखा है स्मॉल ई बराबर दे रखा है उन्होंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। पूछते हैं अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो ध्यान देंगे अल्फा कण में, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण में क्या क्या होते हैं जी, दोबारा सुन लेंगे। 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से मैंने शो किया है, इसे चूगी का चिन्ह लगाकर शो करेंगे आप। इसमें जो न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित होता है, न्यूट्रल होता है, अतः इस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। खाली प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 प्रोटॉन इसमें हो जाएंगे। तब निकालेंगे अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश डैश लगाएंगे, लिखेंगे फॉर्मूला Q = Ne से। n की वैल्यू है आपके पास 2 और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3.2 प्राप्त होगा × 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम का आवेश होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह भी बताना था हमको। तो अल्फा कण पर धन आवेश होता है, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पर आवेश कुछ नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, हमेशा न्यूट्रल ही होता है। इसका आवेश हम काउंट नहीं करेंगे, केवल प्रोटॉन का आवेश ही काउंट करेंगे। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तो इस पर प्लस का चिन्ह लगाकर आप इसको शो करेंगे। प्लस 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम अल्फा कण पर आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब ऋण आवेश है तो इन्होंने पूछ लिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक हैं। तो जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखेंगे। आवेश दे रखा है इन्होंने 1 कूलम, अर्थात Q की वैल्यू है 1C4 कूलम, और हमसे पूछते हैं n की वैल्यू, लेकिन स्मॉल e की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 × 10⁻⁻19। ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, लेकिन कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमको याद होना चाहिए। n की वैल्यू पूछते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है इसमें। तो फॉर्मूला फिर से वही प्रयोग करेंगे, Q = Ne से। n को साइड में ले लो तो n = हो जाएगा Q/E।
n इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू आपके पास में है 1 अपॉन ई की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा और ये 19 जो पावर है नीचे माइनस की ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की। कुछ इस तरह से आप इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। अब आप यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 8 बार कटेगा, 2 8 16 और 2 पंजे 10, 5 बार कटेगा। यहाँ बचेगा आपका 10 इक्वल टू करके 5 गुणा 10 की घात 19, 5 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 8। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब ऊपर 10 की पावर 19 है, इसमें से आप 3 पावर कम कर लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं या करके 5000 गुणा 10 की घात 16। अब यहाँ पर 16 पावर बचेंगी अपॉन में 8। अब आप इसको यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, बहुत इजीली डिवाइड हो जाएगा। 8 6 48, 2 बचा, 0 है तो 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचे, 0 है तो 40 हो गया और 8 पंजे 40, तो आएगा 625 गुणा 10 की घात 16। अब दशमलव लगाएंगे आप एक अंक के बाद, तो 2 घातें क्या है बढ़ जाएंगी। या करके आप लिखेंगे n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की घात 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कहते हैं एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो यहाँ धन आवेश दे रखा है जी चालक पर, और धन आवेश कब उत्पन्न होता है, जब सामान्य अवस्था से उस चालक से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, तब धन आवेश उत्पन्न होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उतना ही आंशिक धन आवेश उस चालक पर उत्पन्न हो जाता है। दे रखा है जी आवेश की मात्रा दे रखी है Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर -18। Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, 18 कूलाम। और ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है, तो लिखेंगे धन आवेश। धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके अंदर। पूछते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है इस चालक में। तो E की वैल्यू हमारे पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे n इक्वल टू Q अपॉन E से करो। Q की वैल्यू आपके पास में है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन E की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना माइनस की 19। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, नीचे 16 हो गया, ऊपर 25 हो गया। आप इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 3/2 हो जाएगा। आप इसको फिर 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1.5 बार कटेगा, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर नीचे 19 है, ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 10 की पावर 19 ऊपर 10 की पावर -18 पहले से विराजमान है, तो आप इसको माइनस कर देंगे तो n की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 1.5 इंटू प्लस की एक पावर बचेगी 10। आप इसको लिख सकते हैं या करके आप लिखेंगे n इक्वल टू
n इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। और ये धन आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये इसका आंसर है। दोबारा ध्यान देंगे, आवेश दे रखा था किसी चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम, कौन सा? धन आवेश। अब धन आवेश उत्पन्न तभी होता है जब उस चालक से सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम कर लिए जाएं या निकाल लिए जाएं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और वहां पर धन आवेश उत्पन्न होगा। स्मॉल ई की वैल्यू क्वेश्चन ने देने रखी थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है तो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, N इक्वल टू Q अपॉन E से वैल्यू रखेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा और इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे। 8 दूनी 16, 2 बार कटेगा, 8 या 24, 3 बार कटेगा। अब 3 को भी काट दिया 2 से, तो 1.5 दूनी 3, 1.5 बार कटेगा। 1.5 गुणा 10 की घात, ये जो 19 है नीचे ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 19 प्लस की हो गई और 10 की पावर 18 ऊपर माइनस पहले से ही है, तो घटा देंगे। प्लस की पावर ज्यादा है तो प्लस की एक पावर बचेगी, 1.5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 और 15 हो जाएगा ये। तो आंसर आया N इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन। और क्या है? कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस चालक में सामान्य अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। आवेश दे रखा है इन्होंने 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और कौन सा आवेश? धन आवेश, धन आवेश। दोबारा पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। वो कहते हैं कि एक चालक पर 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। N की वैल्यू पूछते हैं, E की वैल्यू आपके पास में पहले से है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। धनावेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए, मानकर चलो N इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए, तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप प्रयोग करो, Q अपॉन E से, और Q की वैल्यू आपके पास में है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन, और E की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे है, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, नीचे 16 हो गया, ऊपर 48 हो गया। 16 से 48 को डिवाइड कर सकते हो, 3 बार कटेगा। तो N इक्वल टू कितना आया? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर है। यानी धनावेश बनाने के लिए उस चालक पर 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का धनावेश बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाइट्रोजन दे रखा है, परमाणु क्रमांक 7, परमाणु संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7n14।
इस तरह से 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। अब 7n14 है, इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है जी? प्रोटॉनों की संख्या 7 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 7 है। तो क्या लिखेंगे इसको? चुकी का चिन्ह लगाकर 7n14 नाभिक, नाभिक है तो नाभिक लिखेंगे में 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। प्रोटॉन को मैंने शॉर्ट में पी लिखा है, आप समझ जाएंगे। 7 प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 7 हो जाएगा जी, n इक्वल टू 7। और हमारे पास E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो आवेश बताना है, आवेश बता देंगे आप Q इक्वल टू एन ई का प्रयोग करके। n की वैल्यू आपके पास में है 7 गुणा स्मॉल e की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मल्टीप्लाई करेंगे 16 सत्ते 112 और दशमलव है एक अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 11.2 गुणा 10 की घात -19। या करके आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट लगाएंगे हम एक अंक के बाद तो पावर एक कम हो जाएगी। Q इक्वल टू हो जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7n14 नाभिक पर 1.12 गुणा 10 की घात -18 कूलाम का आवेश है। दूसरा, इन्होंने ऊपर वाला आंसर लिया है 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यह आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आंसर आप रख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इलेक्ट्रॉन जब हम किसी चालक को सामान्य अवस्था से अधिक दे देते हैं तो वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही बता दिया कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वह ऋण आवेशित है। और उस पर आवेश की मात्रा भी उन्होंने पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं n इक्वल टू 1500 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? अधिक है, यानी 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक है सामान्य अवस्था से, तो हमने लिखा अधिक है। स्मॉल e की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सीधा सीधा आवेश की मात्रा पूछी है तो फॉर्मूला है हमारे पास Q इक्वल टू एन ई से आवेश। तो Q इक्वल टू एन की वैल्यू आपके पास में है 1500 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, कुछ इस तरह से आप ये लिखेंगे। अब यहाँ से 1.6 का डायरेक्टली पॉइंटर डाल तो 1 0 कट जाएगा। अब ये 16 हो गया, ये हो गया 150, तो 16 पर 80, 80 × 240 मल्टीप्लाई मैंने कर दिया डायरेक्ट। और किस किस का मल्टीप्लाई किया मैंने? 15 और 16 का मल्टीप्लाई किया है तो 240 आया, और 1 0 ये बचा हुआ है तो ये भी लगा दो, 2400 हो जाएगा गुणा 10 की घात -19। या करके आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू दशमलव लगाओ एक अंक के बाद, यानी 2.4 हो जाएगा। और आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो 3 पावर यहाँ से कम हो जाएंगी,
2.4 इंटू 10 की पावर माइनस की बचेंगी 16 कूलाम। तो इतना कूलाम आवेश है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऋण आवेश है। ऋण आवेश आप लिखेंगे क्योंकि ये चीज भी पूछी है। अगर आपने ऋण आवेश नहीं लिखा तो नंबर आपका कटेगा। पूरी चीज बताइए, जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही आप बताओ। 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 16 कूलाम ऋण आवेश है, क्योंकि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उस पर, इसीलिए ऋण आवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो इस क्वेश्चन में अधिकता थी, अब अगले क्वेश्चन में कमी है। अब कमी है तो उस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है चालक पर, तो n इक्वल टू कितना लिखेंगे, 500 इलेक्ट्रॉन। 500 इलेक्ट्रॉन क्या है जी, कम है, कम है। तो ये भी आप लिखिए, कम है अधिक है, तभी तो अनुमान लगा सकते हैं कि आवेश कौन सा होगा। स्मॉल ई की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हम आवेश की गणना करेंगे। आवेश कितना होगा जी उस चालक पर, Q इक्वल टू एन ई से। n की वैल्यू आपके पास में है 500 इंटू ई की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब पॉइंट हटाओ तो ये जीरो कट जाएगा डायरेक्टली, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था आपने। तो 16 है, ये 50 है, 16 बचे 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा और एक जीरो और बचा है तो इसको भी आप लगा दीजिए, 800 हो जाएगा ये, गुणा 10 की घात माइनस 19। अब आप क्या करके लिख सकते हैं, जो इक्वल टू, अब ये दशमलव लगाएंगे आप एक अंक के बाद में तो दो घातें क्या आएंगे, कम हो जाएंगी। या करके आप लिखेंगे 8 गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 500 इलेक्ट्रॉन कम है, सामान्य अवस्था से 500 इलेक्ट्रॉन कम है। अब जब कम है तो इस पर धन आवेश है, और कितना आवेश है, 8 गुणा 10 की घात माइनस 17 कूलाम धन आवेश है। तो आप ये भी लिखेंगे। अगर आपने धन आवेश नहीं लिखा यहाँ इस समय तो नंबर आपका कटेगा, यदि क्वेश्चन में पूछा तो। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। अब अलग टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं। आवेश का जो क्वांटमीकरण का फॉर्मूला था Q इक्वल टू एन, उसके माध्यम से जितने भी क्वेश्चन थे ये सब हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होंगे यहाँ से, तो ध्यान देकर समझेंगे आप। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, कमेंट्स करें कैसा पढ़ाया जा रहा है। और यदि आपको तरीका चेंज करना है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करना है या इंग्लिश या केवल हिंदी हिंदी करना है तो भी आप बता सकते हैं। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स करके बताइए, कौन सा कॉलेज है आपको और कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, परावैद्युतांक को किस चीज से शो करते हैं, के से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 81। पूछते हैं इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है जी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए
तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कांस्टेंट में नहीं दे रखी है, लेकिन ये नियतांक है, तो ये वैल्यू हम प्रयोग करेंगे तो हमको पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और मात्रक सहित आप लिखेंगे, अगर मात्रक में गलती की है तो नंबर कट जाएगा, ध्यान देंगे। परावर्तनांक के k इक्वल टू 81, कोई मात्रक या विमा इसकी नहीं होती है, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे नॉर्मल। पूछते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता, किसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता? जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, तो लिखेंगे जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन 0 इंटू के, वैल्यू रखेंगे। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास में है 8.85 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू के की वैल्यू आपके पास में है 81। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली वैल्यू देखकर लिख रहा हूँ, आएगा 7.17 इंटू 10 की पावर कितना है? 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हुआ। एप्सिलॉन की वैल्यू आपने फाइंड की है। अब आपका एक होमवर्क आ गया यहाँ पर 8.85 गुणा 10 की घात 12 - की 12 गुणा 81। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या ये सही है। 7.17 इंटू 10 की पावर -10 इसका आंसर है, जो कि मैंने बुक में से देख के डायरेक्टली लिख दिया। मल्टीप्लाई करने में टाइम हमारा ज़्यादा खर्च होगा, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करके बताओ कि क्या ये सही है कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घात -15 है। देखिए दो कण प्रयोग किए हैं, दोनों ही प्रोटॉन हैं और दोनों पर ही धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही। अब जब दोनों पर धनावेश है तो दोनों को जब हम पास पास लाएंगे तो वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, यानी दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सजातीय आवेशों का युग्म बन रहा है। और सजातीय आवेशों में क्या है जी, कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो दो प्रोटॉनों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है जी? प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धन आवेश होता है। आप इसको लिख सकते हैं पहले प्रोटॉन के लिए Q1, दूसरे प्रोटॉन के लिए लिख सकते हैं Q2 इक्वल टू कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये प्रोटॉन पर धन आवेश है। बीच की दूरी जो है वो r इक्वल टू उन्होंने दे रखी है कितनी? r इक्वल टू दिया है इन्होंने 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर। तो लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर। इतनी दूरी पर दोनों प्रोटॉन रखे हैं। वो पूछते हैं इन प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। तो लिखेंगे प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल। इतना लिखने के बाद आप कोमा लगाएंगे और सूत्र प्रयोग करेंगे यहाँ पर कूलम्ब का। तो लिखेंगे उसको कूलम्ब के नियम से। कूलम्ब के नियम से
साथ ही साथ इसमें थ्योरी भी लिखी जाती है। जब आप सवाल हल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थ्योरी भी आपको लिखना जरूरी रहता है कि कौन सी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए फाइंड कर रहे हैं। तो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बता रहे हैं और कौन सा नियम लगा रहे हैं इसमें, कूलाम का नियम। तो लिखना पड़ेगा कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। r² और ये वैल्यू आती है न्यूटन में, तो इसको न्यूटन करके आप लिखिए। वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है पूरे की। 9 × 10⁹ गुणा Q1 की वैल्यू आपके पास में है 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू भी यही है, तो दोनों जगह हम यही प्रयोग करेंगे। अपॉन r²। r की वैल्यू हमारे पास में है 4 × 10⁻⁻15, तो लिखेंगे 4 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, क्योंकि r पे क्या है जी, स्क्वायर है, तो इस पूरे पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। करेंगे तो पावर से ही पावर कम कर लीजिए, यहाँ 9 है और यहाँ 16 है, तो कितना हो जाएगा, तो 9 × 1.6 लिखो इंटू 1.6 इंटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 19 यहाँ है, 10 की पावर 19 यहाँ है, 19 दूनी 38 हो जाएंगी, माइनस की गुणा में है तो जुड़ जाएंगी, और इसमें से 9 बाहर निकाल दीजिए, प्लस की है तो माइनस की बचेंगी कितनी, 10 की पावर माइनस की 29 अपॉन, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुणा घातों की घातों से गुणा होती है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस की 30। अब इनको ऊपर उठाए लो तो ये प्लस की हो जाएंगी, और ये दशमलव है, इसको हटाओ तो नीचे क्या बढ़ेगा, एक और 0 बढ़ जाएगा, एक और 0 बढ़ जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, 16 से 16 आप डिवाइड कर सकते हैं। चलो ऊपर में तो पावर्स को आप यहीं से खत्म कर सकते हो। ये 10 की पावर माइनस की 19 है, 10 की पावर माइनस की 30 है, तो पावर कटेंगे यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर बची 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, और ये जो गुणा में जैसे ये प्लस की पावर में है, तो इसको भी आप काट दीजिए, इसको पूरे को काट दीजिए, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा आपका 1.6 × 9, 1.6 × 9, केवल यही आपका बचेगा 1.6 × 9। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16 में 144, और पॉइंट लगाएंगे आप एक अंक के बाद में तो 14.4 हो जाएगा न्यूटन में, और यही आपका आंसर है। यानी दो प्रोटॉनों के बीच में कितना बल लगेगा, यदि वो 4 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो 14.4 न्यूटन। ओके, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा यदि हमने अगला क्वेश्चन लिया, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, वीडियो को अधिक से अधिक इसको फैलाएं।